बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खला में सोलर मंसूबा मुकम्मल। इस चीनी मंसूबे ने अरब ममालिक में अमरीका की हैसियत ख़त्म कर दी। पूरी दुनिया एक तरफ है और दूसरी तरफ खला की खामोश और लामुतनाही गहराइयों में ज़मीन से 36,000 किलोमीटर की बुलंदी पर एक खामोश इनकलाब जन्म ले रहा है। ये कोई साइंस फिक्शन फिल्म का मंजर नहीं है, ये इंसानी तारीख का सबसे बड़ा और जुर्रतमंदाना तवानाई का मंसूबा है। और मंसूबा है स्पेस बेस्ड सोलर पावर। साइंसदान इसे तवानाई की दुनिया का मैनहट्टन प्रोजेक्ट करार दे रहे हैं। ये एक ऐसा मंसूबा जो अगर कामयाब हो गया तो जमीन पर तेल, गैस और कोयले की जंग हमेशा के लिए खत्म हो सकती है। आज हमारी दुनिया तवानाई के बहरान से जूझ रही है। जमीन पर लगे सोलर पैनल्स की एक बड़ी खामी है रात का अंधेरा और बादलों का साया। जैसे ही सूरज गुरूब होता है तवानाई की सप्लाई मुनक़ते हो जाती है। लेकिन अगर हम बादलों और फिजा से ऊपर निकल जाएं, जमीन के मदार में एक मखसूस मकाम है जिसे जियो स्टेशनरी ऑर्बिट कहा जाता है। यहाँ सूरज कभी गुरूब नहीं होता, यहाँ न रात होती है न मौसम खराब होता है। यहाँ सूरज की रोशनी जमीन के मुकाबले में कई गुना ज्यादा ताकतवर और 24 घंटे हफ्ते के 7 दिन दस्तयाब रहती है। और यही वो जगह है जहाँ चीन, अमरीका, बरतानिया और यूरोप अब एक नई खलाई दौड़ लड़ रहे हैं और चीन इसको जीत चुका है। इस वीडियो में हम आपको खला में इसी चीन के खला में तैयार करदा सोलर मंसूबे की सैर करवाएंगे जो दुनिया में तेल और कोयले की अहमियत खत्म कर सकता है। लेकिन पहले हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें। नाजरीन, चीन इस वक्त खला में सोलर पावर मंसूबा बना रहा है। इनका मंसूबा ये है कि 2030 तक खला में एक ऐसा पावर स्टेशन कायम किया जाए जो सूरज की शुआओं को जज़्ब करे और फिर उसे माइक्रोवेव या लेजर बीम की शक्ल में जमीन पर वापस भेजे। ये ख्याल सुनने में नामुमकिन लगता है, लेकिन चीन की एकेडमी ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी के मुताबिक वो 2035 तक 10 मेगावाट और 2050 तक एक मुकम्मल कमर्शियल पावर स्टेशन खला में खड़ा कर देंगे जो किसी भी न्यूक्लियर पावर प्लांट के बराबर बिजली पैदा करेगा। दूसरी तरफ अमेरिका खामोश नहीं बैठा। जनवरी 2023 में कैलटेक साइंसदानों ने तारीख रकम कर दी। उन्होंने अपने मैपल तजुर्बे के जरिए पहली बार खला में वायरलेस तरीके से तवानाई मुंतकिल करने का कामयाब मुजाहिरा किया। लेकिन अभी तक चीन का सोलर पावर ही आगे है और कामयाब है। अब आप सवाल करेंगे कि ये काम कैसे करता है, तो तसव्वुर करें, खला में तैरते हुए किलोमीटर तवील सोलर पैनल्स जो बिजली पैदा करते हैं और उसे गैर मरई शुआ में तब्दील कर देते हैं। ये शुआ जमीन पर मौजूद एक मखसूस एंटेना जिसे रेक्टिना कहा जाता है पर पड़ती है और दोबारा बिजली में तब्दील होकर हमारे घरों को रोशन कर देती है। सबसे अहम बात, ये बीम बादलों, बारिश और तूफान के आर पार गुजर सकती है। इसके बावजूद रास्ते में रुकावटें पहाड़ जैसी हैं। खला में ऐसा ढांचा तामीर करना जिसका वजन हजारों टन हो, मौजूदा टेक्नोलॉजी के लिए एक डरावना ख्वाब है। आज के दौर में 1 किलोग्राम वजन खला में भेजने पर हजारों डॉलर खर्च होते हैं। इतने बड़े स्टेशन को जोड़ने के लिए शायद इंसानों को नहीं बल्कि रोबोट्स को खला में रहना पड़ेगा। और फिर सवाल है हिफाजत का। क्या आसमान से जमीन की तरफ आने वाली ये ताकतवर शुआएं इंसानों या परिंदों के लिए महफूज होंगी? साइंसदानों का दावा है कि इनकी शिद्दत सूरज की आम धूप से ज्यादा नहीं होगी, लेकिन आवामी खदशात अभी भी मौजूद हैं। नाजरीन, याद रखें, अगर 2030 की दहाई में ये तजुर्बात कामयाब हो गए तो इंसानी तहजीब हमेशा के लिए बदल जाएगी। एक ऐसी दुनिया जहां तवानाई के लिए जंगें नहीं लड़ी जाएंगी, जहां तेल के कुओं पर कब्जा करने की जरूरत नहीं रहेगी, जहां सहारा के रेगिस्तान से लेकर कुतुब शुमाली के बर्फानी इलाकों तक हर जगह लामहदूद और साफ सुथरी बिजली दस्तयाब रहेगी। आसमान अब हमारी हद नहीं रहा, बल्कि ये हमारी अगली पावर लाइन बनने जा रहा है। ये मंसूबा बहुत कुछ बदल सकता है। इसे स्पेस बेस्ड सोलर पावर कहा जाता है और माहिरीन इसे तवानाई की दुनिया का मैनहट्टन प्रोजेक्ट करार दे रहे हैं। ये साइंस फिक्शन और हकीकत के दरमियान की आखिरी सरहद है। असल बात यही है, जमीन पर शमसी तवानाई की एक बुनियादी हद है रात, बादल और मौसम। बादल और फिजा सूरज की रोशनी को बिखेर देते हैं, लेकिन जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में सूरज कभी गुरूब नहीं होता। वहां की चमक जमीन से कई गुना ज्यादा है, जहां हर मुरब्बा मीटर पर 1361 वॉट की मुसलसल तवानाई दस्तयाब है। यहाँ का कैपेसिटी फैक्टर 99.5% है, जबकि जमीन पर यह सिर्फ 10 से 25% होता है। यानी खला में लगा एक पैनल जमीन के मुकाबले में 6 से 8 गुना ज्यादा बिजली पैदा करता है। याद रखें, इस वक्त दुनिया 3 बड़े स्ट्रेटेजिक ब्लॉक्स में बटी हुई है। नंबर 1, चीन, प्रोजेक्ट जूरी, MRSPS। चीन इस रेस का फ्रंट रनर है। चाइना एकेडमी ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी ने 2010 में इसका खाका पेश किया था। इसके बाद 2018 में शियान में ग्राउंड वेरिफिकेशन सिस्टम पर काम शुरू हुआ और 2022 में 75 मीटर ऊंचे टावर से मुकम्मल टेस्ट कामयाब रहा। इनका रोड मैप ये है, सन 2028 तक निचले मदार LEO में 10 किलोवाट का टेस्ट होगा और सन 2030 में जियो स्टेशनरी मदार में 100 किलोवाट का स्टेशन शुरू होगा। इसका हुजूम 1 किलोमीटर लंबा होगा। अब हम आते हैं इसी दुनिया के दूसरे ब्लॉक की तरफ, यानी यूरोप की तरफ। यूरोप में इस वक्त प्रोजेक्ट सोलारिस चल रहा है। यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने 2022 में सोलारिस की मंजूरी दी। इनका हदफ 2040 तक कमर्शियल स्टेशन बनाना है जो 1.4 गीगावाट बिजली देगा। और इसके बाद तीसरे नंबर पर अमेरिका आता है। अमेरिका में जनवरी 2023 में कैलटेक ने मैपल तजुर्बे से खला में वायरलेस बिजली मुंतकिल की। अमेरिकी प्राइवेट कंपनियां जैसे वर्टिस सोलिस काम कर रही है। सन 2030 तक ये मॉड्यूलर सैटेलाइट स्वार्म्स के जरिए मार्केट में आने का इरादा रखती है। हमने देखा कि इस वक्त 3 जगह चीन, यूरोप और अमेरिका में खलाई सोलर मंसूबे जारी हैं, लेकिन आम आदमी सवाल करेगा कि क्या ये इतना आसान है? 1 किलोमीटर चौड़ा ढांचा थर्मल शॉक की जद में होता है। एक तरफ 150 डिग्री की तपिश और दूसरी तरफ -170 डिग्री की सर्दी।
इतने बड़े ढांचे को टूटने से बचाना मटीरियल साइंस का कड़ा इम्तिहान है। फिर अवामी खौफ है डेथ रेस का, लेकिन हकीकत यह है कि जमीन पर इसकी शिद्दत 240 वाट पर मुरब्बा मीटर होगी, जो आम धूप 1000 वाट पर मुरब्बा मीटर से 4 गुना कमजोर और मुकम्मल महफूज है। और अब ये मुमकिन है कि खला में सोलर मंसूबे लगाए जाएं। अगर आप सवाल करें कि ये आज सब क्यों मुमकिन है, जवाब है लॉन्च कॉस्ट। स्पेस शटल के दौर में ये $60,000 पर किलोग्राम था, लेकिन स्टारशिप इसे $100 से नीचे ला रहा है। अब जमीन पर खरबों डॉलर की बैटरियां बनाने से सस्ता ये है कि बिजली घर खला में भेजा जाए। एक स्टेशन के लिए 100 स्टारशिप लॉन्चेस दरकार होंगी, जो पूरी खलाई इक्तिसाद को बदल देंगी। ये भी याद रखें, बर्तानिया का हिंकले पॉइंट सी $58 अरब में बन रहा है और 15 साल ले रहा है। स्पेस सोलर स्टेशन सिर्फ $10 अरब में और 2 से 5 साल में रोबोटिक असेंबली से बन सकता है। न्यूक्लियर 500 गैलन पानी पर मेगावाट पी जाता है, स्पेस सोलर सिफर, यानी ये कोई नुकसान भी नहीं करेगा और बिजली भी देगा। आप विंड एनर्जी तक भूल जाएंगे। सिर्फ 2 गीगावाट के लिए 800 किलोमीटर का समुद्री इलाका चाहिए, स्पेस सोलर को सिर्फ 15 से 20 किलोमीटर। इसी तरह आप फ्यूजन की बात कर लें, इस पर $22 अरब खर्च हो चुके हैं, मगर बिजली सिफर है। इतने पैसे में 110 स्टारशिप लॉन्च हो सकती हैं। इसके दीगर फायदे भी बहुत हैं, जैसा कि याद रखें, जमीन पर पैनल 2 साल में अपनी तवानाई पूरी करता है, खला में सिर्फ 6 महीने में। ये इंसानियत की बनाई गई सबसे मौसर मशीन है। हम पाकिस्तान की बात करते हैं। पाकिस्तान के लिए ये टेक्नोलॉजी गर्दिशी कर्जा का खात्मा है। पाकिस्तान सालाना $18 अरब का ईंधन दरामद करता है। पाकिस्तान के लिए सिर्फ 2 गीगावाट का एक स्टेशन सालाना $1.5 अरब का इंपोर्ट बिल कम कर देगा, क्योंकि ये 2.8 मिलियन टन कोयला या 1 अरब क्यूबिक मीटर गैस की जगह लेगा। हमारी इंडस्ट्री जो ₹40 यूनिट दे रही है, उसे ₹20 में बिजली मिलेगी, तो टेक्सटाइल एक्सपोर्ट में $5 अरब का इजाफा होगा। सैलाब जैसी आफत में ये बीम 1 सेकंड में मुतासिरा इलाकों को बिजली देकर जाने बचा सकती है। ये पंजाब और सिंध के 14 अरब गैलन पानी की बचत करेगा, जो बिजली घरों को ठंडा करने में जाया होता है। थर और चोलिस्तान के सहरा एनर्जी पोर्ट्स बन सकते हैं, जहां रेक्टिना के नीचे किसान फसलें भी उगा सकेंगे। नाजरीन, हम एक ऐसी दहलीज पर खड़े हैं जहां तवानाई अब जमीन के सीने से नहीं, बल्कि आसमान की वुसअतों से हासिल की जाएगी। ये तवानाई का मैनहट्टन प्रोजेक्ट सिर्फ बिजली बनाने की मशीन नहीं, बल्कि इंसानियत की अगली मंजिल का पासपोर्ट है। जिस कौम के हाथ में इस मसनूई सूरज की कुंजी होगी, वही अगली सदी में बेहतरीन मईशत होगी। नाजरीन, आप खला में सोलर मंसूबे के बारे में अगर कोई सवाल करना चाहते हैं या कोई राय देना चाहते हैं, तो नीचे कमेंट सेक्शन आपके लिए बनाया गया है। ये वीडियो सोशोन के ताउन से पेश की गई है। सोशोन पाकिस्तान का नेशनल सोशल मीडिया नेटवर्क है। अपना अकाउंट बनाने के लिए soshon.com पर जाएं या गूगल प्ले स्टोर और एप्पल ऐप स्टोर से सोशोन ऐप डाउनलोड करें और पाकिस्तान का अपना सोशल मीडिया इस्तेमाल करें।